जब जब मणिपुर में ना इंटरनेट पर से बैन हटा है, तब तब एक मणिपुर और भारत में एक तरीके से भूचाल आ गया है। एक बार इंटरनेट का बैन हटा था तो आपको पता था क्या हुआ था उन महिलाओं के साथ। अब फिर से इंटरनेट पर बैन हट चुका है। मणिपुर राज्य में इंटरनेट अब नॉर्मलाइज होकर काम कर रहा है। तो वैसे ही एक और खबर आ चुकी है, ये वाली। महिलाओं के अब साथ साथ बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है। दो स्टूडेंट्स जो कि टीनेजर थे, एक बेचारी बच्ची तो माइनर थी और एक 20 साल का लड़का, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, अभी और दिखाएंगे डिटेल में। इस तस्वीर में ये पहले जिंदा रहते हैं और फिर इन्हीं कपड़ों में दिखाई देते हैं, उनका शव मिला है, जिंदा नहीं रहते हैं। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क चुकी है, मणिपुर में फिर से हिंसा दहक चुकी है। मैं हर समय वही बात कहना चाहता हूं कि वो बात अलग है कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन आखिर वो शख्स कौन है जिसने उस पागल के हाथ में वो माचिस की तीली दी है? माचिस की तीली देने वाला कौन है? मणिपुर जल क्यों रहा है? फिर से क्या हो रहा है? इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरी डिटेल में आप समझिएगा क्योंकि टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं, आपको हमेशा कहते आया हूं कि मेंटोर की जरूरत होती है। बिना मेंटोर के हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों को अगर हम मेंटोर मिल जाए तो शायद बच जाएगा। मुझे पता आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं। एक दिन का डाउट वो कम से कम 25 या 30 दिन बाद क्लियर होता है। आप भटकते रहते हैं यूट्यूब पर, इंटरनेट पे। उसी का समाधान मैं करने आया हूं कि आपका कॉलेज में है या फिर फुल टाइम है या जॉब में तैयारी कर रहे हैं, तो आ जाओ, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी में मेंटोरशिप का रोल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ भैया भी पैसे लेते हैं क्या? डेफिनेटली, आपका समय पैसा है और मेरे लिए कीमती वक्त है। तो इस कीमती वक्त में मैं डेली अपने सेशंस में या इनफैक्ट हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम लोग मेंटरशिप देते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल करिए, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग 1 साल के प्रोग्राम में, 2 साल के मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो ताकि आपको ग्रूम किया जाए। ठीक है, सिर्फ किताबों से वो ज्ञान नहीं आता, आपको किसी न किसी गुरु के सानिध्य में जाना होता है। आपने कोर्स किया है, मेंटोरशिप नहीं की है। कोर्स और मेंटोरशिप में बहुत बड़ा फर्क होता है। सेल्फ स्टडी में बहुत प्रॉब्लम भी आती है, मेंटोरशिप बहुत बड़ा रोल होता है। खैर, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, गूगल फॉर्म फिल करिए, बाकी की सारी जिम्मेदारी हमारी। पहले इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को समझते हैं। राज्य में जो हालात हैं वो फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मणिपुर में एक दफा फिर से आफ्स्पा लग गया है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये आफ्स्पा 19 पुलिस थानों को छोड़ के पूरे राज्य में लग चुका है। सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर को अनडिस्टर्ब्ड एरिया बता दिया है, पूरे राज्य को अनडिस्टर्ब्ड एरिया बता दिया है। अब चप्पे चप्पे पर आफ्स्पा लग चुका है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की जो धाराएं हैं बड़ी ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसमें यह पावर देता है कि किसी भी नागरिक को ये खड़े होके अगर शक हो तो पूछ सकते हैं, शक हो तो उसके तलाशी ले सकते हैं। अगर वो नागरिक सहयोग नहीं दे रहा है तो फिर उसको ठोक भी सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो कहीं ना कहीं आतंकवादी है या दंगा भड़का रहा है। ठीक है, तो ये होता है आफ्स्पा का पावर। और मणिपुर में हालात फिर बेकाबू। थैबल में भीड़, थैबल वहां का डिस्ट्रिक्ट है, थैबल में भीड़ और बीजेपी दफ्तर को जला दिया गया। एक दफा फिर से आपको पता है सीएम बीरेन सिंह बीजेपी के पार्टी के हैं और कई दफा यह मांग भी उठ चुकी है कि सीएम बीरेन सिंह को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए क्योंकि वो मेटीज का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कुकी समुदाय के लोग कि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, उनको अफीम की खेती से बहुत मुनाफा हो रहा है। इस वजह से वो कुकीज का कुछ जमीन, कुकीज की कुछ लैंड जो है वो खाली करवा रहे हैं। सीएम बीरेन सिंह साथ दे रहे हैं और इस वजह से इनका बीजेपी का कार्यालय जला दिया गया। कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के कार्यालय के पास जाके खूब सारे पथराव भी किए, कई सारे कांच के शीशे भी टूटे, लेकिन किसी को अंदर जाके चोट नहीं आई थी वैसे। लेकिन बाद में जाके पुलिसकर्मियों ने आगे जाके घेर लिया है और मामला फिलहाल जो है वो मामला इस राज्य में थोड़ा सा शांत है, लेकिन चूरा चांदपुर वाला जो एरिया है वो फिर से एक्टिव हो गया है। अब फिर से एक तरीके का सेंसिटिव वाला माहौल हो चुका है। मणिपुर में हालात फिर से खराब हो चुके हैं। 2 स्टूडेंट्स की हत्या का वीडियो सामने आने के बाद माहौल अब बिगड़ चुका है, क्योंकि बच्चे
बच्चे जान होते हैं, बच्चे घर का चिराग होते हैं, घर रोशन होता है बच्चों से, और बच्चों को ही आप टारगेट करके उनकी हत्या कर रहे हैं। ये साफ, ये वीडियो कोई आज का नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं ये वीडियो कब का है। ये वीडियो है दोस्तों लगभग जुलाई 6 का, जब इंटरनेट बैन था। और अभी आपने न्यूज सुना होगा कि मणिपुर में इंटरनेट लिफ्ट हो चुका है। जब ही इंटरनेट लिफ्ट हुआ वैसे ही ये वीडियो अपलोड हुई और वायरल हो गई। सोचिए कि 6 जुलाई में कुछ बच्चे किडनैप हुए, वो अभी तक नहीं मिले, और फिर एक ऐसी वीडियो आती है जहां पर इन बच्चों के शव ऐसे दिखाई पड़ते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है, ये बालक है जो कि 20 साल का है, ये बालिका जो कि 17 साल की है, ये दोनों हैं इसमें। और ये बालिका जो है वो अभी मास्क लगाई हुई थी। इसके पीछे ये कुछ रेबेलियंस हैं, मिलिटेंट्स हैं, इसके पीछे हाथ में असलहा लिए हुए मिलिटेंट्स हैं। और फिर दूसरी तस्वीर में ये दिखाई देता है जो कि इनके शव पड़े हुए हैं। इस वीडियो को देख के दिल दहल जाता है, मतलब क्या बताएं क्या उम्र रही होगी। और आपसी विवाद में, इस जाति समुदाय के विवाद में, इस पहाड़ी और वैली के विवाद में न जाने कितने महिलाओं की इज्जत, कितने बच्चों की जान गंवाई है। इस मणिपुर के हिंसा ने तो हद कर दी है, आग लगाई है। रिस्पॉन्स में बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन है। गवर्नमेंट ने एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है इनके खिलाफ, क्योंकि पहले किडनैपिंग हुई, उसके बाद इस फोटो के दौर ये पता चलता है हमें कि भाई यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या हुआ है, डिसिसिव एक्शन लिया गया है और किडनैप हुआ है। कौन है? किलिंग ऑफ फिजिम हेमित और हिजाम। ये लड़का नाम है, लड़के का नाम है फिजाम हेमित, महिला लड़की का नाम है जो कि 17 साल की है, हिजाम लिंथिंगोम्बी। ये बेसिकली कहा जा रहा है गवर्नमेंट इज कमिटिंग एंश्योरिंग दैट जस्टिस विल प्रिवेल एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन। सरकार कह रही है कि हम कठोर से कठोर सख्त कदम लेंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग एक तरीके से लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस मिलकर काम करेगी और साथ में आरोपी को पकड़ा जाएगा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा। अब कहा यह जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं वो मेती समुदाय से हैं। अब मेती समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि ये कुकी और जो ट्राइब का काम है। आपको पता ही होगा ना कि मणिपुर के इतिहास में जो वैली एरिया है वो मेतीज डोमिनेटेड है, जो कि थोड़े से हिंदू थोड़े से मुस्लिम है। और ऊपर जब हम जाएंगे तो हिली एरियाज, वैसे तो पूरा मणिपुर हिल एरिया है, लेकिन वो हिली एरियाज जो ऊपर है वहां पर कुकी और जो ट्राइब के लोग रहते हैं, जो कि पहाड़ी एरियाज है, हिली एरियाज है। तो इन लोगों के बीच में जो डिवाइड है वो डिवाइड अब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। किसको लेके? लैंड को लेके, इसको लेके शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को लेके ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इनका आरोप है, ये कहना है कि इन बच्चों को चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से उठाया गया है। बिष्णुपुर एंड चूराचांदपुर ये जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड हैं, सबसे ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट हुए, सबसे ज्यादा आगजनी हुई, मौतें बहुत ज्यादा हुई हैं, बहुत लोगों को यहां से उठा के और मारा गया है, हत्या की गई है। अब तक न जाने कितने हजार घर जला दिए गए, कितने महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप कर दिए गए, और न जाने कितने लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं इस मणिपुर की आगजनी में, मणिपुर के किस्से में। कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो माना जा रहा है कि महिला जो लड़की है वो 17 साल की है, लड़का जो 20 साल का है, ये मेती समुदाय के बच्चे हैं। कुकी मिलिटेंट्स पीछे दिखा रहे हैं कि ये सब कुकी मिलिटेंट्स हैं वो। अब ये कहा नहीं जा सकता कि अगर जहां से तस्वीर ली गई है इन बच्चों को मारा गया है या इन्होंने इन बच्चों को प्रोटेक्ट किया है। अब साफ जाहिर नहीं होता है, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको पता है मणिपुर में तो सीबीआई लगी हुई है, स्टेट पुलिस भी सीबीआई का बहुत सपोर्ट कर रही है। अब मैटर सीबीआई के हाथ में है। पीपल आर डिमांडिंग जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स वर अबडक्टेड, और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके बच्चों के स्कूल के बच्चे जो है, साथी जो है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू, दैट व्हाट शुड बी डन नाउ? अब क्या होना चाहिए? क्या फिर से इंटरनेट बैन कर दिया जाए, या फिर से अब कोई एक हम इंतजार करें कि ऐसा इंसिडेंट हो? इंटरनेट बैन होता है तो कई महीनों तक कोई खबर सूचना सुनाई नहीं देती है। तो इंटरनेट सही चलता है तो शायद अगर इंटरनेट चलता उस टाइम पर तो जुलाई 6 की ये कांड है, अब तक तो पता चल गया होता, जैसे कि मणिपुर वाला इंसिडेंट हुआ था महिलाओं के साथ। ठीक है।
अच्छा, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूं, बड़ा अच्छा कंटेंट मुझे मिला था कि मणिपुर के कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 27 सितंबर को पूरे राज्य में डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है और सरकार ने माना है कि अलग अलग चरमपंथी विद्रोह समूहों की गतिविधि के मद्देनजर रखते हुए इस राज्य में सशस्त्र बलों की जरूरत है। सरकार के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में आफ्स्पा भी लगा दिया गया है। हालांकि 19 थाना क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है, जिसमें कि इम्फाल, लामफेल, थैबल वाला एरिया में आफ्स्पा नहीं है। ठीक है, विष्णुपुर, नाम्बोल शामिल हैं। यह कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट इतना जबरदस्त है कि प्रदर्शनकारियों ने रैपिड एक्शन फोर्स से ही भिड़ंत कर ली है। दर्जनों लोगों को घायल होने की खबर भी आई है। अब इस तस्वीर में देखिए, ये बच्चे हैं, ये बच्चे इतने मासूम दिख रहे हैं आपको, और फिर क्या हो जाता है इनके साथ इनको खुद नहीं पता है। एक दूसरे से आपसी विवाद में ही कई लोगों की जान जा रही है। ये एक सेशन हम ले आने वाले हैं दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि हम कॉलेज और जो ड्रॉप ले चुके बच्चे हैं या फिर जो जॉब के साथ साथ बच्चे हैं, उनके साथ साथ कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, उसके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन प्लान किया है। ये कल या परसों, आप लोग बने रहिएगा, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, मेरे टेलीग्राम पे आप लोग आ जाइएगा, बने रहिएगा, ताकि आपको ये पता चलता रहेगा कि आखिर वो 12 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होगी जो 2025 में जिनको देना है, 2024 में जिनको देना है, एक आपको आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भाई वो 8 चैलेंजेस क्या हैं जो कि मणिपुर फेस कर रहा है, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जो कि जुडिशियल कमेटी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जजेस थीं। अब उसमें क्या हुआ, वो इतना डिटेल में सपोर्ट नहीं कर पाए। क्यों? रीजन बता रहा है, रिपोर्ट बताता है एनडीटीवी का, ये जो पीस कम्युनिटी फॉर्म की गई थी मणिपुर के गवर्नर अनसुइका उकी द्वारा, ये कुछ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं इसको मिल पाई है, क्योंकि पीपल जो है मणिपुर और मेती कम्युनिटी के पीपल जो हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाए थे इस पीस कम्युनिटी के मुद्दे को लेकर। इस वजह से ये भी कोई मेन निकला नहीं इसका निष्कर्ष। जो दोनों कम्युनिटी हैं, दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर। कोई भी अपने जो भूभाग्य है, जो जमीन है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मणिपुर के लोग नहीं चाहते अरे मेती समुदाय कि भाई उनके एरिया में वो लोग आके रहें या इनके एरिया में वो लोग जाके रहें। इन मेती समुदाय, कुकी समुदाय का ये कहना है कि भाई मेतीज का ऑलरेडी राजनीतिक दबदबा है पूरे इंफाल रीजन में, जिसमें 40 से ज्यादा एमएलए और 60 असेंबली मेंबर्स जो कि ऑलरेडी स्टेट में आधिपत्य जमाकर बैठे हैं। दोनों कुकी और मेती जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। कुकी ने कहा कि मणिपुर पुलिस जो है वो बायस्ड है, मेतीज का साथ देती है। मेतीज ने कहा है कि हमें आसाम राइफल से बहुत मदद मिलती है और इनका साथ हमें मिलना चाहिए। कुकीज ने कहा है कि कुकीज आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह एंड मेतीज जो हैं वो बीरेन सिंह के सपोर्ट में है। नागा कम्युनिटी जो कि मणिपुर की सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, वो एक डिस्टेंट कर ली है इस कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सीएम बीरेन सिंह के सपोर्ट में खड़ी हुई है। Beside involvement of Mizoram and chief minister has also upset मणिपुर गवर्नमेंट। आपने देखा होगा मणिपुर की जो जो कम्युनिटी है, मीजो कम्युनिटी है, वो कुकी समुदाय से काफी सहमत रखती है और वहां के चीफ मिनिस्टर भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं मणिपुर के इस पूरे के पूरे किस्से में। मीजो ट्राइब हैज आल्सो लिंक विद कुकी जो एंड चिन ट्राइब्स ऑफ मणिपुर। आर्म्ड स्पेशल पावर फोर्सेस एक्ट जब से विड्रॉ हुआ है मणिपुर में, तब से थोड़ा सा प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज का इंप्लीमेंटेशन ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब फिर से आफ्स्पा लग गया है। तो ये है पूरा किस्सा, ये है पूरा मामला, ये मणिपुर का मैप है। नीचे वाला जो एरिया आप देख रहे हो, चूरा चांदपुर वाला और ये सिंगनौल वाला ये एरिया, ये सबसे डिस्टर्ब एरिया रहा है हमेशा से, अगर हम जिक्र करें इसके बारे में तो। ठीक है, सो आई होप चीजें आपको थोड़ी सी सेंस मेक की होंगी। टॉपिक से हटकर एक सवाल है आपके लिए प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली, इसका जवाब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके करिए। सवाल क्या है, टर्टल और टॉर्टाइज के रेफरेंस में, टर्टल और टॉर्टाइज, ध्यान दीजिएगा ये आपके आ सकता है प्रीलिम्स में ऐसे सवाल, फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड, टर्टल और टॉर्टाइज से रिलेटेड इन सारी बातों का
बताइए। द टर्टल ये लैंड एनिमल है, टॉर्टोइज एक्वाटिक एनिमल है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टर्टल यूजुअली डोम शेप्ड सेल होता है, जहां की टॉर्टोइज जो फ्लैट और स्ट्रीमलाइंड होता है। द शेल ऑफ टॉर्टोइज हार्डर एंड हैवियर कंपेयर टू टर्टल्स। अब बताइए कौन सा सही है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, और सही जवाब पता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप पे कॉमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है इस सेशन में, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। और एक सुपर एनरोलमेंट ऑफर यहां पर यह है कि जितने भी बैचेस हमारे हैं वो 3 साल के लिए खुल चुके हैं, 3 साल उनकी वैलिडिटी है। आपको यूज करना है कोड जय हिंद नाम का कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 19,999 का कोर्स है और सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी जो भी आपको चाहिए, बस इसमें वैलिडिटी जो है एक्सटेंड हो गई है। कितना बढ़िया बात है, 3 साल की वैलिडिटी, मतलब कॉलेज वालों के लिए तो मजा आ गया। बहुत अच्छा बैच है रॉब। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।